अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम सबक नंबर 17 खतूत नवेसी पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम पिछली दर्जा में भी पढ़ चुके हैं खतूत नवेसी कहते किसे हैं और इसके लिखने का तरीका क्या होता है। तो बच्चों, पिछली किताबों में आपको हमने खतूत और दरख्वास्तें लिखना सिखाया था। आपको ये भी बताया गया था कि खतूत कितने तरीके होते हैं और किन लोगों को किन अलकाब व आदाब के साथ मुखातिब किया जाता है वगैरह वगैरह। तो आइए एक बार फिर दोहरा लें कि खतूत निगारी कितने तरह की होती है। खतूत कई किस्म के होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 3 तरीके के दे रखे हैं। होते तो कई किस्म के हैं, लेकिन आपको कितने तरीके बता रखे हैं? 3 तरीके के। निजी खतूत, दफ्तरी खतूत और कारोबारी खतूत। सबसे पहले हम निजी खतूत के बारे में पढ़ेंगे। निजी खतूत कहते किसे हैं? रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम जो खतूत लिखे जाते हैं वो ज़ाती यानी निजी खतूत कहलाते हैं। इन खतूत में हम खत के ऊपर दाएं जानिब खत लिखने वाले का पता और तारीख लिखते हैं। कहाँ पर? दाईं तरफ। इसके ज़रा नीचे बीच सफ़े पर जिस शख्स को खत लिख रहे हैं उसके लिए रिश्ते के लिहाज से ताज़ीम व तकरीम के अल्फाज लिखते हैं और उसके बाद दाएं तरफ से खत की इबारत यानी मतन लिखना शुरू करते हैं। मतन में सिर्फ ज़रूरी बातें लिखते हैं और आखिर में सलाम दुआ के बाद अपना नाम या रिश्ता लिखते हैं और ख़त ख़त्म हो जाता है। अगर खत डाक से भी भेज रहे हैं तो लिफाफे के बाहर जिसे खत भेज रहे हैं उसका पता साफ साफ लिखते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि पते में शहर, गांव या कस्बे के सामने उसका पिन कोड ज़रूर लिखना चाहिए। इसके लिखने से ख़त आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो बच्चों, ये थे आपका निजी खतूत। अब हम पढ़ेंगे दफ्तरी खतूत। दफ्तरी खतूत कहते किसे हैं? दफ्तरी खतूत में ख़त मुताल्लिका अफसर के ओहदे और पते के साथ शुरू करते हैं। उसके बाद अपने मकसद या शिकायत को बड़े अदब के साथ पेश करते हैं। उसके नीचे बाएं जानिब इनकिसारी के अल्फाज के साथ अपना नाम और तारीख लिख देते हैं। ये कौन सा खत था? दफ्तरी खतूत थे। उसके बाद तीसरा है कारोबारी खतूत। कारोबारी खतूत भी खत के बीच से शुरू करते हैं। पहले कंपनी के मुताल्लिका ज़िम्मेदार के बारे में जिसे मुखातिब करना है, मसलन मैनेजर, चेयरमैन, पार्टनर वगैरह लिखकर तस्लीम व आदाब लिखते हैं। उसके बाद अपना मकसद लिख देते हैं। बाएं जानिब यानी उल्टी तरफ अपना नाम और पता लिखकर तारीख लिखते हैं और ख़त पूरा हो जाता है। तो बच्चों, ये 3 खत थे, निजी खतूत, दफ्तरी खतूत और कारोबारी खतूत। आज मैं आपको बेटे की तरफ से जवाबी ख़त लिखवा रही हूँ। ये कहलाएगा निजी खतूत, जो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो बच्चों, आपको इसको अपनी उर्दू की कॉपी में लिखना है। ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम दाएं तरफ जगह का नाम लिखा हुआ है अमीनाबाद और लखनऊ की जगह हम लिख देंगे जयपुर। उसके बाद 12 मई 2012 की जगह आ जाएगा 2020। उसके थोड़े अगली लाइन में और पेज के बीच में मोहतरम वालिद साहब लिखेंगे। उसके बाद अलकाब लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आपका नवाजिशनामा मिला, पढ़कर अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रिंसिपल साहब ने आपसे जो शिकायत की है वो दुरुस्त है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। ये क्या कर रहा है? एक बेटा अपने वालिद को खतूत लिख रहा है, यानी उनके वालिद ने उनको ख़त लिखा होगा जिसका वो जवाब दे रहा है।
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ دن رات محنت کروں گا اور آنے والے امتحان میں اول آنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو میرے خلاف کوئی شکایت سننے کو نہیں ملے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور معاف فرمائیں گے۔ اس سے اگلی لائن میں لکھیں گے والدہ صاحبہ کو میری طرف سے سلام اور سعدیہ کو بہت بہت پیار۔ پھر بائیں طرف لکھیں گے آپ کا فرمانبردار بیٹا سیف اللہ۔ تو بچوں یہ ہے نجی خطوط جو آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔